हेलो स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट थर्ड है लास्ट टाइम रिवीजन का। तो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से रहेगा। मैटर में पार्टिकल होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन के दो पार्ट रहते हैं। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो दिया था वो एंटोनी लवेजर के द्वारा दिया गया था 1774 में। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन सेकंड आ जाता है, गिवन बाय जे प्रोस्ट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसको। और अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, ये बताता है, कंबाइंड टुगेदर इन सम फिक्स प्रोपोर्शन और बाय मास। और जो वो होता है H2 में 1/8 की रेशो होती है। रिवर टॉप और सी, इसको तीनों को इसमें लिया जाता है वाटर के केस में। CO2 से कॉल व्हीकल और लाइमस्टोन, और इनकी रेशो निकलेगी 3:8। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट देखेंगे हम। ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एन एटम, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, शेप, साइज, proportion, मास विल बी सेम। तो नेक्स्ट है ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट will be different. Atoms combine, they bear the simple whole number. Atoms combine, molecular और compound को form करेंगे. Number of atom in compound will be fixed. Atom is indestructible, यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता। फिर लिमिटेशन देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल, इसके सब एग्जाम्पल आ जाएंगे। एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मास। आइसोटोप, मास नंबर डिफरेंट रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। एग्जांपल हाइड्रोजन आ जाएगी इसमें, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम इसके एग्जांपल रहेंगे। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम मासेस। आइसोबार में सेम मास और डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा। जल्दी से हम एक टेबल देख लेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, लेड, यूरेनियम, ये सब इनके सिंबल्स हैं और ये रहे इनका एटॉमिक मास। तो साइज ऑफ एटम रहेगा इसमें 10⁻⁻10 मीटर। अब सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ सम एटम में हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहेंगी। ग्रेफाइट, डायमंड और चारकोल, इनकी भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहेंगी। आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी सेम। आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इसका फॉर्मूला रहता है जैसे कि है ये। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर को माइनस करके इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को उसको आप निकाल सकते हो। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट मोनोटॉमिक होते हैं, डायमोटॉमिक, ट्राइमोटॉमिक, टेट्राटॉमिक, 4 टाइप के होते हैं। ये इसके एग्जांपल्स रहेंगे। पॉलीएटॉमिक में मोर देन 4 एटम्स होते हैं। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे H2 है तो 2 इसकी एटॉमिसिटी आएगी, P4 की P4 आएगी। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक, इसके एग्जांपल HCl, CO, H2O, CO2, NH3, H2O2, ये सब आएंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स में। अब ये मॉलिक्यूलर मास है, ये निकालना सीखा है 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H, तो ये 2 यू इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। वैसे ही CO2 का है, H2SO4 का है, C12, H22, O11 का है और Al2SO4 3 का भी है। अब आयन क्या है? एटम कैरिंग चार्ज को बोलते हैं हम। आयन 2 प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव। वैलेंसी कैसे होती है? उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को लेके होती है। इनकेस ऑफ आयन्स मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट होते हैं। इसके आगे एग्जांपल्स हैं। फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास क्या है आयनिक कंपाउंड का? तो NaCl और CaCl2 है। इसका हमने मतलब इनको कंबाइन करके इनका ये निकाला है, एटॉमिक मास, यूनिट मास निकाला है। अब आगे बात करेंगे मोल कंसेप्ट की। तो एवोगाड्रो नंबर है ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, जिसका डायरेक्ट फार्मूला सकता है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितने होते हैं? 6.022 10⁻23 एटम्स ये होते हैं। अब सेम मॉलिक्यूल एटम के लिए पूछा गया है तो सेम ही रहेगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में इतने एटम्स होते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में भी इतने एटम रहेंगे, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स में 2 इंटू 1.0 ग्राम 2 ग्राम आएगा।
फॉर गैसेस 1 मोल ऑफ CO2 गैसेस कितना रहेगा 22 फॉर 100 ml ऑफ CO2 एट STP। NH2 गैस सेम रहेगा NH3 के लिए भी एट STP। तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।